जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। भावांतर राशि देने एवं खाद के लिए ई टोकन प्रणाली बंद करने की मांग को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने सौंपा ज्ञापन। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में क्रांतिकारी किसान मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम विजय राय को सौंपा है। ज्ञापन में सोयाबीन के भावांतर राशि एवं बीमा राशि का भुगतान करने तथा खाद वितरण में लागू ई टोकन प्रणाली को बंद करने सहित विभिन्न कई मांगे उठाई गई हैं। संगठन ने बताया कि अधिकांश किसानों को सोयाबीन की भावांतर राशि का भुगतान नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त सोयाबीन की राहत राशि और बीमा राशि भी किसानों को अब तक नहीं मिल पाई है, जिसे शीघ्र ही जारी करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। ज्ञापन में खाद वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि इस प्रणाली का उचित प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, जिससे कि किसानों को जानकारी का अभाव है। सर्वर की समस्या के कारण किसानों को टोकन प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने इस व्यवस्था को अगले सीजन से लागू करने की मांग की है। अन्य मांगों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 घंटे लगातार 3 फेज बिजली दिन में भी उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। साथ ही मंडियों में मक्का समर्थन मूल्य से लगभग आधे दाम पर बिकने के कारण इसे समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करने की अपील भी की गई है। संगठन ने 1 दिसंबर को हुए खलघाट किसान आंदोलन के बाद 700 किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर वापस लेने की भी मांग की है। इसके अलावा धान खरीदी में सिकमीधारी खोटनामा वाले किसानों के सत्यापन न होने के कारण स्लॉट बुकिंग में आ रही समस्या का निराकरण करने की भी अपील की गई है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि सभी सहकारी समितियों में डिफाल्टर किसानों को छोड़कर अन्य खातेदार किसानों को यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं। शुभम शर्मा की रिपोर्ट। क्या मांगे रही हैं संगठन की, किस ज्ञापन दिया? संगठन की मांगे हैं, एक तो जो सोयाबीन की भावांतर राशि है, पहले 1000 रुपये बिका था, उनको भी भावांतर राशि आ गई। अब कह रहे 3400 रुपये से 1 रुपये भी कम है तो आपको राशि नहीं मिलेगी। तो ये किसानों के साथ विसंगति है। ये विसंगति को दूर कर शीघ्र ही सारे किसानों को जो भावांतर की राशि है वो भावांतर की राशि दी जाए। दूसरी चीज़, जो अभी सरकार ने एकदम फरमान जारी कर देती है, ई टोकन से अभी यूरिया मिलेगा, जबकि ई टोकन का कोई प्रचार है न प्रसार है और किसानों को मालूम भी नहीं है। और हमारे एक किसान खड़े हैं शुक्ला जी, वो अभी 3 दिन से कर रहे हैं ई टोकन का, लेकिन ई टोकन पे उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा। और गेहूं पानी पे ऐसे ढेर सारे किसान हैं, हमारे सैकड़ों किसान, हजारों किसान हैं। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि अभी जो ई टोकन को बंद किया जाए, अगले सीजन से चालू किया जाए। पहले प्रचार प्रसार करें, अपनी व्यवस्था सुधारें, इसके बाद जब गेहूं पानी पे है, खाद की ज़रूरत, जब ई टोकन कर दिया तो जी ई टोकन को बंद करके और अभी वर्तमान में जो पुराना पैटर्न चल रहा था उसी से भरपूर खाद दिया जाए, किसानों को पर्याप्त मात्रा में। बातचीत हुई एसडीएम से, आपकी क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब ने बोला है कि हाँ, मैं इसको दिखवाता हूँ, और हमने उनसे निवेदन भी किया कि आप एक किसान संगठन की बैठक भी ले लो, ये हमें मंजूर नहीं है। अगर ऐसा चला तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर आवेदन निवेदन के बाद हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन। फिर हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की है।